हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि नैनीताल बैंक में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। उसमें जितने भी हमारे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे वो सारे यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कि पहला था कि ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड कौन सा ग्राउंड है जिसका नाम सचिन के नाम पे था। और अगला क्वेश्चन है कि वुमेन वोन द फर्स्ट भारत रत्न कौन थे। पद्मा विभूषण 2023 किसको मिला। सीनियर सिटीजन में मैक्सिमम जो है कौन सी एज तक आप ले सकते हो सीनियर सिटीजन का जो आपका पेंशन प्लान है। उसके बाद थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है। उसके बाद सीट इन राज्यसभा में कितनी है। मिनिमम अमाउंट फॉर आरटीजीएस कितनी है, मतलब मिनिमम कितना और कितना तक जमा कर वो ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसके बाद है कि कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी पूछा गया था। इसके बाद है कि बैंक टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए बैंकर कौन सा होता है। उसके बाद रेगुलेट इंश्योरेंस कंपनी कंप्यूटर इंश्योरेंस कंपनी को कौन रेगुलेट करता है। उसके बाद लार्जेस्ट स्टेट प्रोड्यूस ऑफ मिलेट जो है कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। उसके बाद टाइगर सेंचुरी से लेके क्वेश्चन था। साथ में था कि 4 बैंक दिए हुए थे, उसमें बताना था इनमें से कौन सा बैंक प्राइवेट नहीं है। उसके बाद फुल फॉर्म ऑफ CRR पूछी गई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री की 2 योजनाएं पूछी गई थी, एक था PMFBY फसल बीमा योजना, और उसके बाद था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ 2000 रुपीज़ नोट एक्सचेंज, अभी जैसे 2000 रुपये के कितने नोट एक्सचेंज हो सकते हैं एक बार में। उसके बाद बाई करेंसी नोट ₹502 इज़ नोट प्रिंटिंग, तो अभी क्यों नहीं प्रिंट हो रहे हैं। उसके बाद था अंडर 17 हॉकी एशिया कप जो है वो कौन जीता है। एंड आगे है कि हु विन द एशिया चेस चैम्पियनशिप, तो चेस वाला कौन जीता है। उसका एक्स अजय वॉरियर विद विच कंट्री, तो कौन सी कंट्री के साथ ये वाला हुआ था। उसके बाद RBI एक्ट एज ए सेंट्रल बैंक फॉर विच कंट्री, तो म्यांमार के साथ करती है। अगला है कि वो सरस्वती सम्मान जो है वो कौन सी कैटेगरी को में दिया जाता है। उसके बाद था कि बैंकर टू बैंक्स कौन होता है। इंडियन टीम का रैंक क्या है T20 में। उसके बाद है कन्वर्टिंग इनलीगल मनी टू लीगल, उसको क्या बोलते हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग था। उसका रिगार्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के बारे में पूछा गया था। उसके बाद था RBI मॉनिटरिंग म्यूजियम जो है वो कहाँ पे है। उसके बाद था कि हेडक्वार्टर ऑफ सिडबी किधर है, और चेयरपर्सन ऑफ सेबी कौन है। फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो जो है कौन सी सिटी में बन रहा है। और ये डिप्टी गवर्नर पूछे गए थे कितने हैं RBI में। और आगे है कि हमारा जो है डिमांड ड्राफ्ट की वैलिडिटी कब कितने महीने की होती है। और उसके बाद है कि 100 बिलियन टारगेट एक्सेप्ट फ्यूल, फ्यूल में जो है 100 बिलियन का टारगेट जो है कौन सी कंट्री के साथ रखा है, तो वो UAE था। उसके बाद टोटल शेड्यूल लैंग्वेज इन शेड्यूल 8 में कितने लैंग्वेज हैं, तो 22 थे। उसके बाद है विच मूवी वन ऑस्कर 2023 में कौन सी मूवी को ऑस्कर के लिए प्राइज़ मिला था। उसका DBT का कब स्टार्ट हुआ था, वही डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो है। तो उसके बाद NHB में गवर्नमेंट की पार्टनरशिप कितनी होती है। UPI 123 मैक्सिमम कितने तक जाता है। उसके बाद इनकम टैक्स 2.0 क्या है। उसके बाद G20 में कितने मेंबर हैं। FDI से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। सुकन्या योजना में जो मैक्सिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं उससे रिलेटेड था। PPF मैक्सिमम डिपॉजिट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था। उसके बाद एमर्जिंग प्लेयर ऑफ IPL कौन था, तो वही जो वो है, क्या नाम है उसका, और कुछ नाम था मैं भूल गया। उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता है। उसके रूरल एंड एग्रीकल्चर को रेगुलेट कौन करता है। और ATM जो है ओन्ड एंड रेगुलेटेड बाय कौन से बैंक से रेगुलेट होता है। उसके पेटीएम बैंक एंड उसके इशू इज़ नॉट इशूड, किसके जरिए पेटीएम बैंक इशू नहीं होता है। उसके ग्रीन एप्पल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। साथ में इंडियन UPI प्लस पे नाउ जो है कंट्री में भी यूज़ हो रहा है। ChatGPT के जो है OpenAI का फाउंडर कौन है। उसके बाद फ्लिन जेट एक्स जो है वो कहाँ पे हुआ है। उसके बाद रेस वन कौन सी, ये जो रेस है कब जीती गई। उसके बाद फिर एक क्या था, प्रधानमंत्री जनधन योजना से रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है। साथ में था कि हमारा COP28 जो है कहाँ पे मनाया होता है, हुआ इस बार 2023 में। उसके बाद पेमेंट बैंक जो है क्या चीज़ इशू नहीं कर सकती। उसके बाद मिशन लाइफ कंपोनेंट के बारे में था।
उसके बाद एक था कि पोर्टल फॉर क्रेडिट गारंटी के लिए जो है कौन सा पोर्टल यूज़ होता है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन था। उसके बाद एक चेक से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद की नोट डेवलप बाय एनपीसीआई, एनपीसीआई से कौन सा डेवलप नहीं हुआ है एप्लीकेशन, उसके बारे में था। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। उसके बाद के फास्टेस्ट पेमेंट के बारे में एक क्वेश्चन था। प्राण PRAN से रिलेटेड, रिटायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें कि हाउ मैनी डिजिट ऑफ कोड होते हैं। उसके बाद FDI जो है कैपिटल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड के रिलेटेड क्वेश्चन थे। आप लोग देख सकते हैं कि पेपर काफ़ी अच्छा आया था। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।